हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक टर्म सिंबल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि टर्म सिंबल, जैसे कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल भी कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और सामान्य रूप से जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं जिनको कि थर्ड ईयर के अंदर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टर्म सिंबल पढ़ना होता है, उनके लिए ही इस वीडियो को यहाँ पर मुख्य रूप से बनाया गया है। साधारणतः हम देखते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जब टर्म सिंबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यदि आता है तो अक्सर वो स्टूडेंट्स के द्वारा सॉल्व किया हुआ नहीं रहता है या गलत वो जवाब जो है वहाँ पर हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं यहाँ पर उन्हीं छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर के आपको यहाँ पर टर्म सिंबल को समझाने की कोशिश करूँ, जिससे कि ऐसा एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं राजेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी सभी वीडियोस को चैनल पर आप देखते रहिए। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक को समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे कार्बन की ग्राउंड स्टेट के लिए टर्म सिंबल को निर्धारण करने के लिए। अर्थात कार्बन एटम हमारे पास में है, उसका हम यहाँ पर जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है यानी कि ग्राउंड स्टेट है, उसका टर्म सिंबल हम निर्धारण करने की कोशिश करेंगे। और उस आधार पर ही हम यहाँ पर टर्म सिंबल को क्या है समझेंगे कि टर्म सिंबल क्या होते हैं। तो कार्बन एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका लिखेंगे। सबसे पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 6। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का कोई भी एजुकेशन यदि आता है तो हमें सबसे पहले निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। तो कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक हमने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब इम्पोर्टेंट यह है कि टर्म सिंबल का निर्धारण करने के लिए हम जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वहाँ हम ध्यान नहीं देते, बल्कि जो हाफ जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है केवल वहीं पर हम डिस्कस करते हैं। टू एवेल्यूएट टर्म सिंबल वी नीड टू कंसीडर ओनली आउटर सबशेल, जो बाहरी उपकोश है 2p2, उसके वो हम देखेंगे। 1s2 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। टर्म सिंबल को किस प्रकार से व्यक्त करते किया जाता है, 2s+1 एल जे, या यूं कहिए कि ये कैपिटल एल के लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट में 2s+1 और इस कैपिटल एल के लोअर सबस्क्रिप्ट में कैपिटल जे। 2s+1 एक टर्म है, कैपिटल एल एक टर्म है और जे एक अलग टर्म है, यानी कि कुल मिलाकर के इन तीन अलग अलग टर्म से मिलकर के ये कंप्लीट टर्म सिंबल बना है। और इस कंप्लीट टर्म सिंबल से हम उस एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी क्या क्या है इनको यहाँ पर हमने समझाया है कि जो 2s+1 है ये कहलाता है मल्टीप्लिसिटी, यानी कि बहुलकता, जो निर्धारित होती है किसके आधार पर, कैपिटल एस यानी कि कुल चक्रण के आधार पर। अर्थात जो भी स्टेट दी हुई है उन स्टेट्स में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के चक्रणों का कुल योग किया जाता है और उसका इस मल्टीप्लिसिटी के निर्धारण में उपयोग करके बहुलकता यानी कि मल्टीप्लिसिटी को क्या कैलकुलेट कर लिया जाता है। यहाँ पर L है हमारा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, यानी कि परिणामी कोणीय संवेग, कैपिटल L, जो कि जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं उस सब शेल के, उनके सब के चुंबकीय जो आघूर्ण हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज हैं, उनको लेकर के यहाँ पर इस कैपिटल एल का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप मान देख सकते हो कि पी में दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अनपेयर्ड स्टेट के अंदर 2 ऑर्बिटल में होंगे। तो हमें उन दोनों ऑर्बिटल्स के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का मान है उन दोनों मान को यहाँ पर जोड़ करके निकालेंगे तो कैपिटल एल का मान हमें प्राप्त होगा। ये जो कैपिटल जे है ये कहलाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, उस पूरे एटम का क्या है, कुल कोणीय संवेग, जो कि कंट्रीब्यूशन है किस किस का, एल का और एस का, दोनों का। अर्थात कोणीय संवेग और चक्रण संवेग दोनों को मिला करके इस कैपिटल जे का निर्धारण होता है।
इस पूरे टर्म सिंबल का निर्धारण करने में जिन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है, वो ये 3 महत्वपूर्ण नियम कहें या बिंदु कहें, वो इस प्रकार है। सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट स्टेबल स्टेट इज दैट विच इज हाईएस्ट एस, अर्थात वो अवस्था सर्वाधिक स्थायी होगी जिसके लिए कि उच्चतम क्या होगा, स्पिन का मान। और जब स्पिन उच्चतम होगा तो मल्टीप्लिसिटी 2s+1 अपने आप ज़्यादा होगी, जो कि इन अकॉर्डेंस है किसके, हुंड्स रूल के। क्योंकि हुंड का हमारा नियम हम जानते हैं कि अधिकतम बहुलकता का नियम है, जिसके अनुसार यदि समान ऊर्जा वाले कक्षक उपस्थित होते हैं तो पहले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, उसके पश्चात ही युग्मन शुरू होता है। अर्थात हमेशा ही डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो पहले सेम उसके चक्रण वाले भरे जाते हैं। फिर ये कहा गया है कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ s या गिवन वैल्यू ऑफ 2s1 द स्टेट विद द हाईएस्ट l वैल्यू इज द मोस्ट स्टेबल, अर्थात किसी एक s वैल्यू के लिए जो हाईएस्ट l वैल्यू वाली स्टेट होगी वही क्या होगी, स्थायी अवस्था होगी। यहाँ हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे p में 3 ऑर्बिटल हैं। अब p में 3 ऑर्बिटल हैं तो तीनों के लिए ml के जो मान हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान, वो +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो एक तो होगा +1 वाले के अंदर और एक होगा 0 के अंदर, क्योंकि यदि -1 लेंगे तो वो लोअर l वैल्यूज की ओर चला जाएगा। तो हमें वो स्टेट लेनी है जिसमें कि हाईएस्ट l वैल्यू आ रही हो, तो वो स्टेट क्या होगी, मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी। J के लिए ये कहा गया है कि जब भी कोई सबशेल यदि हाफ फील्ड से कम अवस्था में है तो उस समय हमें स्मॉलेस्ट J वैल्यू को लेना है, और जब भी कोई भी सबशेल हाफ फील्ड से अधिक हो तो उस समय हमें मैक्सिमम J वैल्यू को लेना है। L is calculated by considering magnetic quantum numbers in orbital, जैसा कि मैं आपको इससे पहले अभी समझा ही चुका हूं। और J का जो मान है वो हमें लेना है कहां से, L+S से लेकर के L-S तक। यानी कि यदि L 3 है, S 1 है तो 3+1 4 और 3-1 2, यानी कि 4 3 2, ये J के मान होंगे। अब हम इन नियमों के आधार पर हमारा जो कार्बन एटम है इसकी ग्राउंड स्टेट के लिए टर्म सिंबल को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल डिटरमाइन स्टेबल ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर कार्बन बाय यूजिंग दीज गवर्निंग रूल्स। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करेंगे 2s+1। सो फॉर 2p2 बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान ही है। तो चक्रण समान होने पर क्या होगा, यदि 1/2 एक का चक्रण है तो दूसरे का भी 1/2 है, तो टोटल 1, तो टोटल 1 तो इस मल्टीप्लिसिटी में रखेंगे तो 2 × 1 + 1 = 3, अर्थात 2s+1 बिकम्स इक्वल टू 3। अब हम L को देखेंगे, तो L को देखने के लिए हमें P2 कॉन्फ़िगरेशन को हम देखेंगे। तो हमारा जो P2 कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, ये है एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, जहां पर पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। इनके लिए जो ml वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, +1 0 -1। अब हमें L वैल्यू वो लेनी है जिनमें कि मैक्सिमम L वैल्यू आए, तो हम +1 और 0 वाला ये लेंगे। ये आपने L वैल्यू निकाल लिया, 1 + 0 = 1, दैट इज स्टेट P। क्यों, क्योंकि L बराबर जब 1 है तो स्टेट P होगी। इसका मतलब जब L बराबर 0 है तो स्टेट S, 1 है तो स्टेट P, 2 है तो स्टेट D, 3 है तो स्टेट F इन कैपिटल लेटर्स। तो हमने यहाँ पर 2s+1 मल्टीप्लिसिटी ज्ञात कर लिया, हमने यहाँ पर L वैल्यू को ज्ञात कर लिया, तो हमारे पास में टर्म सिंबल अब बनकर के आ चुका 3p। टर्म सिंबल यहाँ तक क्या आ गया, 3p। अब हमें देखना है J के बारे में। नाउ J, here S is 1, total S is 1, L is 1, so value for J will be
L प्लस एस टू L माइनस एस बराबर 1 प्लस 1 टू 1 माइनस 1, यानी कि 2 से लेकर के 0 तक, यानी कि 2 1 0 2 1 0। अब चूंकि सब शेल हमारा ये वाला हाफ फील्ड से कम है, तो हमें J वैल्यू कौन सी लेनी है? लोएस्ट। Since P2 configuration is half filled, so lowest J value is to be taken in the term symbol. So the term symbol for ground state carbon is क्या हो गया यहाँ पर? 3p0. So term symbol is 3p0. तो इस आधार पर हम आसानी के साथ में किसी भी एटम के लिए उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को निकाल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम को हम यहाँ पर देखते हैं। वेनेडियम +3 स्टेट के अंदर यदि है तो उसका हम टर्म सिंबल को कैसे निर्धारण करेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा कि वेनेडियम जो है हमारा, उसका परमाणु क्रमांक होता है 23, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। अब चूंकि वेनेडियम +3 स्टेट के अंदर है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, तो वेनेडियम कन्वर्ट हो जाएगा 3d2 स्टेट के अंदर। वेनेडियम +3 किस में कन्वर्ट हो गया? 3d2 स्टेट के अंदर। ये सभी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, और तो हमें आउटरमोस्ट सब शेल के बारे में डिस्कस करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर टर्म सिंबल का निर्धारण करेंगे। So we need to consider for d2 orbital for ground state term symbol। तो हमने 3d2 को यहाँ पर बॉक्स डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। इनके लिए यदि हम ml वैल्यूज को देखें तो +2 +1 0 -1 -2। अब हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, तो s बराबर, चूंकि ये भी सेम पेयरिंग है, सेम पेयर्ड स्टेट, वो सेम स्पिन का, सेम स्पिन का, तो 1/2 + 1/2 बराबर 1। तो मल्टीप्लिसिटी 2 × 1 + 1 बराबर 3, अर्थात मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई हमारी यहाँ पर? 3। L वैल्यू ज्ञात करनी है, तो L वैल्यू टोटल ऑफ ml वैल्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिटल में हैं उनके लिए टोटल क्या ml वैल्यूज को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब चूंकि फॉर मैक्सिमम 3 हमें यहाँ पर ये मैक्सिमम ही इनको लेना है, तो +2 + 1 दैट इज 3। और जब कैपिटल L 3 होता है तो उस समय हमारी जो स्टेट होती है टर्म सिंबल स्टेट, वो कैपिटल F होती है। तो इस स्थिति तक हम टर्म सिंबल स्टेट में पहुंच गए हैं 3F तक। नाउ अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर J वैल्यूज। तो J वैल्यूज क्या होती है हमारी? L + S से लेकर के L - S तक। तो L + S दैट इज 3 + 1 से लेकर के 3 - 1, यानी कि 4 3 2। अब चूंकि यहाँ पर 3d2 स्टेट जो है हमारी वो हाफ फील्ड से कम है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोएस्ट J वैल्यू को लेकर के चलेंगे। तो वेनेडियम +3 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हमारा बन करके आया वो क्या आया? 3f2। Since d orbital is less than half filled, so J बराबर 2 value is to be taken for stable state. Hence term symbol is 2s + 1 Lj बराबर 3f2 3f2 3f2। तो इस आधार पर हम आसानी के साथ में कोई भी जो कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारा एटम है उस एटम के लिए हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को आसानी के साथ में यहाँ पर निर्धारण कर सकते हैं। सो थैंक यू। टर्म सिंबल से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने लेकर के आएंगे, जहां हम 4-5 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं कम से कम उन्हें हम आसानी के साथ में सॉल्व कर सकें। थैंक यू।